एक बैंकिंग एस्पायरेंट को जितनी खुशी अपना पहला प्रीलिम्स क्लियर होने पे होती है, उतनी ही खुशी अपने पहले इंटरव्यू के लिए भी होती है। इसलिए इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना चाहिए और बिल्कुल भी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैं आपको एक एक पॉइंट करके बताता हूँ। जब मेरा इंटरव्यू था आरआरबी पीओ का 15 तारीख को, तो उसके कुछ 8 दिन बाद ही मेरा आईबीपीएस पीओ का मेंस था। और सेम वैसी सिचुएशन अभी आपके साथ है। आपके पास सामने एफसीआई का प्री भी होगा और एसबीआई क्लर्क का मेंस भी होगा, फिर उसके आगे एसबीआई पीओ मेंस है। चलो उसमें तो थोड़ा टाइम है, लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि प्री का कोई मॉक दें, मेंस का पढ़ें, करंट अफेयर्स पढ़ें या इंटरव्यू का पढ़ें। तो ये सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। ये सेम सिचुएशन मेरे साथ भी हुई थी और इससे आपको डील करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ एक एक चीज़ करके कि आपको कैसे क्या चीज़ें कवर करना है। फ्री सोर्सेस, पेड सोर्सेस क्या हेल्पफुल होंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, नीचे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यदि देखो कोई पेड सोर्स आपके पास नहीं है तो एक कॉपी बना लो अलग से, टॉपिक्स को लिस्ट डाउन करो, क्या क्या टॉपिक्स हो सकते हैं। मैं कुछ एग्जांपल आपको बता देता हूँ। कुछ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पढ़ो, है ना। इंस्ट्रूमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट क्या होता है, इसमें आपको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, उनका इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। जैसे इंस्ट्रूमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट से रिलेटेड अभी एक करंट अफेयर्स की न्यूज़ भी थी, तो वो करंट में है, तो आप उससे रिलेट करके अपना आंसर दे सकते हो कि अभी इस एक्ट के थ्रू ये किया है। वो अच्छा होता है यदि मैं न्यूज़ आपको बता देता, पर अभी याद नहीं आ रही है। लेकिन इस तरह से आपको चीज़ें प्रिपेयर करना है। आरबीआई के फंक्शंस क्या होते हैं, रेट्स सारी आपको पता होना चाहिए। रेट्स क्या होती है वो आपसे एकदम कॉपी बुक स्टाइल में नहीं पूछेंगे, चलो रिवर्स रेपो रेट बताओ और ये वाली रेट बताओ, ऐसे नहीं पूछेंगे। उसका फंक्शन पूछेंगे कि क्यों होता है ऐसा, कितने परसेंट पे रखते हो और इतना परसेंट क्यों, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो आपको भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के प्रैक्टिकल आंसर्स देना होंगे। उसी तरीके से आप अपने नोट्स प्रिपेयर करो, लिस्ट डाउन करो टॉपिक्स जितने भी बनते हैं बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड। और एनईएफटी, आरटीजीएस, ये सारे बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये तो आपको बिल्कुल पता ही होना चाहिए। क्योंकि कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन का आप आंसर नहीं दे पाए वो बात अलग है, लेकिन किसी बेसिक क्वेश्चन का आंसर ना दे पाए तो वो थोड़ा सा आपके लिए ऐसा होगा ना, वो खुद ही कह देंगे कि आप प्रिपेयर कर रहे हो लेकिन आपको सिंपल सा क्वेश्चन नहीं पता। तो ये सिंपल से क्वेश्चंस को सारे को आप पहले कॉपी में अपनी नोट्स बना के प्रिपेयर अच्छे से कर लो। क्या लिमिट होती है आरटीजीएस में, एनईएफटी में, चेक्स के क्या टाइप होते हैं, क्या अकाउंट के टाइप्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आप बेसिक से पढ़ लो। उसके बाद मैं आगे आपको एक सोर्स और बताऊंगा, उसमें आपको सारी चीज़ A to Z मिल जाएगी, कहीं से कुछ आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसी फ्री सोर्स में एक बात और करूँ मैं, तो आप वीडियोस जो है रैंडमली यूट्यूब से सर्च करके देख सकते हो। जैसे आपको किसी टॉपिक के बारे में पढ़ना है तो यूट्यूब पर रैंडमली सर्च करो और उसके बारे में पढ़ लो। और एक ऑप्शन है, अनिल अग्रवाल सर की प्लेलिस्ट है पूरी इंटरव्यू के लिए, तो उसमें उन्होंने कई सारे टॉपिक्स हिंदी इंग्लिश दोनों में कवर किए हैं। तो जो लैंग्वेज आपको सूटेबल लगे उसमें जाके वो टॉपिक्स आप पढ़ लो। ठीक है, ये काम कर लो एक। उसके बाद इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस, मुझे पता है मैंने भी देखे थे, आप भी देखोगे बहुत सारे लोगों का, लेकिन यार उससे है ना ऐसा मत सोचना कि आपका भी इंटरव्यू बिल्कुल ऐसे ही होगा। वो तो कह देंगे कि आराम से हो गया था मेरा, है ना, इजी था। आपको क्या पता किसने कितनी पढ़ाई करके इंटरव्यू दिया है। इसलिए आप अपना बेस्ट प्रिपेयर करो और अपने अकॉर्डिंग अपना इंटरव्यू दो, सीख लो चीज़ें क्या होती है। ठीक है, उसके बाद स्टडी मटेरियल मैंने आपको बता दिया। देखो गाइडली की पीडीएफ्स है यहाँ पे, इसी की मैं बात करता हूँ। इसमें आपको ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में पूरी चीज़ें मिल जाएगी, A to Z, बेसिक से लेके तो डिटेल में सारी चीज़ें। तो ये आप देख लेना, चेक कर लेना। कोड इसमें लग जाएगा हेमंत जे, आप लगा लेना और ये यहाँ से आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। और करंट अफेयर्स की बात करो तो दिसंबर और जनवरी का प्रिपेयर कर लेना। दिसंबर जस्ट अभी निकला है और जनवरी कर ही लेना, क्योंकि इंटरव्यू आपका थोड़ा अभी होगा बाद में, है ना। तो जनवरी का भी करंट अफेयर्स पढ़ लेना। आप करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है, इसमें सारी चीज़ें नहीं जैसे अपन एग्जाम के लिए पढ़ते हैं वो तो आप पढ़ोगे ही। कोई मेजर इवेंट्स हैं तो मेजर इवेंट्स को अच्छे से पढ़ लेना। कोई समिट होने वाली है, कोई कमेटी बनाई गई है बड़ी, तो उस तरह के मेजर इवेंट्स जो हैं वो आप अपने इंटरव्यू के हिसाब से उनका करंट अफेयर्स जो है प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद देखो एक डाउट ये आता है कि मेंस में मार्क्स का मार्जिन कितना होगा। कोई कहता है मैंने बहुत कम ही अटेम्प्ट किए थे फिर भी मेरा क्लियर हो गया, मेरा ज़्यादा मार्जिन नहीं होगा, मेंस के मार्क्स में फ़ायदा नहीं है इंटरव्यू का। देखो ये सब बातें अलग हैं, ये सब मत सोचो। इंटरव्यू अपने आप में एक एग्ज़ाम है, अपने आप में एक एक्सपीरियंस है, उसको आप बेस्ट दो। मार्जिन चाहे आपका जो भी हो, चाहे एक ऊपर हो नंबर, चाहे 20 नंबर ऊपर हो, सिलेक्शन के चांसेस फाइनल क्या है वो आप अभी से डिसाइड मत करो। इंटरव्यू को अपना बेस्ट दो। कुछ अच्छा हो गया, शायद आप इसमें अच्छा कर जाओ और इसी से आपका क्लियर हो जाए, है ना। तो ये नेगेटिव थॉट को आप हटाना। एक एडवाइस मेरी तरफ से आपके लिए है, ड्रेस कोड फॉर्मल रखना, सेमी फॉर्मल मत रखना। फॉर्मल आपको पता है कैसा होता है, देख लेना। ठीक है, और अपना अभी से प्रिपेयर कर लो उसको, क्या आपको पहनना है प्रॉपर। ठीक है,
मॉक इंटरव्यू के लिए बता दूं, देखो रिक्वायर्ड है। आरआरबी पीओ में इतना नहीं था। आरआरबी का पीओ का जो इंटरव्यू है थोड़ा सा लाइट होता है, क्योंकि वहाँ पे आप रीजनल लैंग्वेज में आंसर्स दे सकते हो। बिल्कुल हिंदी में आपसे क्वेश्चन करेंगे, हिंदी में आप आंसर दे दो, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कोई कुछ चीज़ आपसे इंग्लिश में पूछ ले तो आप एक बेसिक आंसर इंग्लिश में दे सकते हो। बाकी आप अपनी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो तो वो आपको अपने अकॉर्डिंग आंसर देना है ना। कंपल्शन यहाँ पे भी नहीं है, पर फिर भी मॉक इंटरव्यू देने से आपको फ़ायदा ये होगा कि यदि किसी का फर्स्ट टाइम है और बाय चांस ही क्लियर हो गया, बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं हो, तो थोड़ा सा आपके लिए अच्छा होगा। बाकी मैं एडवाइस करूँगा, घर में कोई बड़ा है, आपके भैया हैं या कोई दीदी हैं, ठीक है, तो उनसे भी आप एक बार ऐसे चेयर पे सामने बैठ के प्रैक्टिस ज़रूर करें कि बिना हंसे आप प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, वो इंट्रोडक्शन वगैरह उनसे पूछो। दो मैंने भी ये चीज़ की थी, ये आप कर सकते हो, ये अच्छी है, ठीक है। मॉक इंटरव्यू इसके लिए रिक्वायर्ड है। ऑनलाइन चाहो तो नोएडा में हो रहा है। गाइड लिखा है, ये वेंकटेश्वरलू सर हैं, ठीक है, ये ले रहे हैं और एक्सपीरियंस फैकल्टी इनकी है। यहाँ पे आप ऑनलाइन वाला चेक कर सकते हो और इनका ऑफलाइन वाला भी है। यदि वहाँ पहुँच के आप दे सकते हो नोएडा में, तो ये ऑफलाइन वाला आप ज्वाइन कर सकते हो, उसी रीजन में कहीं आप ये हो तो, ठीक है। बाकी आपकी चॉइस है, आपको कोई और बेटर लगता है तो आप प्रेफर कर सकते हो। ये मेरी एडवाइस है, आप चेक कर लेना इसको। लिंक आपको सारी मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन कर दूंगा। इसके अलावा इंटरव्यू से रिलेटेड आपको कोई और डाउट है, कोई चीज़ मुझे पूछना है, तो टेलीग्राम का लिंक भी मैं नीचे दे रहा हूँ, वहाँ जाके मुझसे आप पूछ लेना टेलीग्राम ज्वाइन करके, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी और चीज़ें कुछ क्लियर हो गई होगी। पढ़ाई आप अच्छे से आज से स्टार्ट कर दो, आपको मैनेज तो करना पड़ेगा मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन साथ साथ में। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय।